उस पे चलेंगे, जो नेताजी ने हमें बताया हम उसको करेंगे। रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊं, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊं, बीत ही जाए चाहे चाहे भैया मेरी सारी उम्र अपने चरणों में बीत जाए, ये समाजवादी में रहना है और समाजवादी में ही मरना है। ओ बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊं। अरे भारत समाचार आने दीजिए रखो। और होली के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये रंगों का त्यौहार, जहाँ रंग एक दूसरे पे डाल करके हम खेलते हैं, वहीं होली के त्यौहार पर गले मिलकर के एक दूसरे को गुजिया और मिठाई खिला करके, जो पुरानी तमाम चीज़ें उनको भूल करके होली के त्यौहार में गले लगाते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। जिस तरह अलग अलग रंग से हम होली मिल कर के खेलते हैं, उसी तरीके से हमारे समाज में अगर अलग अलग जाति धर्म के लोग मिल कर के एक साथ रहते हैं, सदियों से ये त्यौहार इसी तरह खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया है। और हमें पूरा भरोसा है कि भारत की संस्कृति यही है कि सभी रंगों में हम मिल जाएं, और दुनिया में शायद ऐसा रंगों का त्यौहार कहीं नहीं होगा जितना भारत के अंदर इस त्यौहार को मनाया जाता है, जहां हम समाज की तमाम दूरियों को दूर कर करके इस त्यौहार में हम एक दूसरे के साथ खुशी बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, एक दूसरे परिवारों से मिलते हैं। यही हमारी संस्कृति की सबसे मजबूत परंपरा है। ये हमारे समाज की खूबसूरती है। यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। यही हमारे समाज को जोड़ने वाले त्यौहार हैं। आज के दिन जब रंगों का खेल और रंगों का त्यौहार हम एक दूसरे के साथ मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे हमारी परंपराओं का, हमारी संस्कृति पर, हमारे गंगा जमुनी मिली तहजीब पर जो प्रश्न लगा रहे हैं, उनके दूरियां बना करके हम रहें। हमें उम्मीद है ये त्यौहार जिस तरह खुशी लेकर के आया है, हमारे समाज में इसी तरह खुशी बनी रहेगी। देखिए, ये आज का त्यौहार ऐसा है कि बुरा ना माने होली है, लेकिन फिर भी ये बात कहनी चाहिए कि जितना भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इतना भेदभाव कभी समाज में नहीं हुआ, इतनी नफरत की राजनीति कभी नहीं हुई। और ये तमाम उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है, तमाम उदाहरण ऐसे हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है। शेर पले बड़े यहाँ पर, उनको ट्रेन किया यहाँ पर। लाइन सफारी शुरू होनी चाहिए थी। लाइन सफारी इसलिए नहीं शुरू हो रही क्योंकि ये न केवल प्रदेश का, देश का, बल्कि दुनिया का अट्रैक्शन बनेगा। लोग यहाँ आएंगे, नौकरी रोजगार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे, पैसा खर्च करेगा, कोई न कोई पैसा कमाएगा। इसलिए जानबूझ करके सरकार भेदभाव कर रही है इटावा से और समाजवादी कार्यक्रमों से। जितनी भी समाजवादी पार्टी की योजनाएं थीं वो लेट की गईं, लेट कर करके अपना ठप्पा लगाने की कोशिश की, नाम बदलने की कोशिश की, और अब तो पटिया बदल रहे हैं। जब 4 साल गुजर गए तो पटिया बदलने के स्तर पे आ गए हैं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में होली का त्यौहार जो इस साल का, इस सरकार का आखिरी त्यौहार होगा, आने वाले समय में प्रदेश को नई सरकार में नई होली मनाने का मौका मिलेगा। अब वो होली कहीं और मना रहे होंगे, और ये तो शुरुआत है। होली के बाद कहीं और मन रही होगी होली।